टू माय चैनल पूर्वास व्लॉग। बहुत पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई थी जो है यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको दिखाए थे टॉप 10 एंड्रॉयड हैक्स जो कि लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो आज मैं आपके लिए और 10 हैक्स लेके आई हूँ एंड्रॉयड सिस्टम से रिलेटेड। तो जिनके भी एंड्रॉयड फ़ोन्स है वो ये वाली वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इनमें से कुछ हैक्स आपको हेल्प आउट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये वाले हैक्स। आप एंड्रॉयड फ़ोन में ईज़िली ऐप्स हाइड कर सकते हैं बाय स्वाइपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और उसमें आप पासवर्ड रख सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, वो आपके विश है, आप जिस हिसाब से रखना चाहो। और पासवर्ड रखेंगे तो नॉर्मली न्यूमेरिक फॉर्म्स जो आती हैं वो भी हो सकता है, ये जो आपका फिंगरप्रिंट वर्क करता है वो भी। और जितने मर्ज़ी अनलिमिटेड ऐप्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, आप अपनी नोटिफिकेशंस भी स्नूज़ कर सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में, नोटिफिकेशंस एंड देन एडवांस नोटिफिकेशंस में। उसमें आपको मिलेगा ये स्नूज़ वाला पार्ट, जहाँ पे आप अपनी नोटिफिकेशन को ईजिली स्नूज़ ऑन कर सकते हैं। फिर जब भी कोई नोटिफिकेशन आए उसको स्नूज़ कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। अगर आपको अपने सिस्टम के कलर्स पसंद नहीं है तो ईज़िली आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे की थीम है रेड एंड ब्लैक, इसको आप किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। और जैसे आपकी सिस्टम की कॉम्बिनेशन वाली है, कस्टमाइज़ करके आप कॉम्बिनेशन वाले कलर्स भी लेके ईज़िली आ सकते हैं, जो कस्टमाइजेशन में मिल जाएंगे आपको। ये बहुत कॉमन चीज़ है बट बहुत लोग यूज़ नहीं कर सकते, जो यूज़ करनी चाहिए। आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाके आपको नोटिफिकेशंस में एडवांस सेटिंग्स में नीचे ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। आप इसको ऑन करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब आप कहीं मीटिंग में हैं या कहीं पे बिज़ी हैं तो ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन से लोगों से आप नोटिफिकेशन चाहते हो उस टाइम पर, कौन से लोगों से नहीं चाहते हो, किन किन ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको चाहिए, किन किन ऐप्स की नहीं चाहिए। तो ईज़िली हर तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ आपके स्टार कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप उस टाइम पे वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे मेरे स्टार कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के, जैसे होम हो गया, प्रज्ञा का होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मल्टीपल विंडो सिस्टम तो आपने सुना ही होगा फ़ोन्स में, बट एक नया टाइप का भी आता है जो नए वर्जन्स में आता है आपके एंड्रॉयड सिस्टम में, जो है आपका फ्री फॉर्म। अगर ऐप को होल्ड करके रखेंगे उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप फ्री फॉर्म कर सकते हैं और एज ए इसको फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पे भी, ताकि आपको पूरे स्क्रीन यूज़ ना करना पड़े, थोड़े से एरिया में आप बाकी चीज़ें यूज़ करते हुए इसको। बट एक इसका डाउन साइड ये है कि आप इसको किसी दूसरी ऐप के ऊपर ओवरले करके यूज़ नहीं कर सकते। फ्री फॉर्म में सिर्फ वो शॉर्टन हो जाती है वो वाला ऐप का हिस्सा, जैसे आपका कंप्यूटर्स में होता है, आप देख सकते हो। उसको मिनिमाइज़ करके आप यूज़ कर सकते हो उस ऐप को, सिर्फ इसका इतना ही फीचर है। बाकी इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ और ये हो सकती है कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कोई पर्सनल चीज़ देख रहे हैं, तो आप फ्री फॉर्म में यूज़ करके उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ताकि आसपास वाले को पता ना चले कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, या किसको टेक्सटिंग कर रहे हैं, या फिर आपके कौन से पर्सनल मेल्स हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है जहाँ पे आप अपनी ऐप्स को पिन कर सकते हैं स्क्रीन पे, ताकि कोई जब आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उस ऐप के अलावा कोई और ऐप यूज़ ना कर पाए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे मिलेगा आपको ऐप पिनिंग। इसको ऑन करने के बाद ओके दबा दीजिए, और जिस भी ऐप को पिन करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। अपने रीसेंट ऐप्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। रीसेंट ऐप्स में आप जाके चेकआउट करेंगे, जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम ओपन अप किया है, और जब मैं इसको रीसेंट ऐप्स में देखूंगी तो इसमें पिन का ऑप्शन आ चुका है, और इसको पिन कर सकती हूँ मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी। अब मैंने इसको पिन कर दिया, कोई कितना भी कोशिश कर ले, जैसे आप देख रहे हैं मैं होम पे टैप करे जा रही हूँ फिर भी ये हो नहीं रहा है। रीसेंट ऐप्स भी नहीं होंगी, बैक भी नहीं होगा, कोई भी बटन यूज़ नहीं होगा। इनफैक्ट ऊपर से कोई इसको नोटिफिकेशन देखना चाहे वो नोटिफिकेशंस वाला पैनल भी नहीं आएगा।
तो इन शॉर्ट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ीचर है एंड्रॉयड फ़ोन्स का जो आता है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। किसी आपके फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड के हाथ में या किसी ऐसे अननोन इंसान के हाथ में आपका फ़ोन है जिसको आप और कोई ऐप यूज़ नहीं करने देना चाहते, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ीचर है ये। आप फ़ॉर श्योर इसको यूज़ कीजिए और अनपिन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कभी आप ये हो कि अनपिन कैसे होगा, तो अनपिन करना भी इसको उतना ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि अनपिन कैसे होगा आप। जैसे कि आपकी ऐप यहाँ पे पिन हो चुकी है, दोबारा से मैं कर रही हूँ। फिर इसको अनपिन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीसेंट और बैक बटन साथ में दबाना है और उससे आपका लॉक स्क्रीन आ जाएगा। बाय चांस ये अच्छा फीचर इसलिए भी है कि कोई आपका अनपिन कर भी दे, तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और कोई उसको खोल नहीं पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर ये मेरे हिसाब से ज़रूर आपको ये यूज़ करना चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई नोटिफ़िकेशन गलती से स्वाइप कर दी है और अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ऐप से या कौन से पर्सन से वो नोटिफ़िकेशन आई थी, या फिर आपने देखा ही नहीं जल्दबाजी में कि कौन सी नोटिफ़िकेशन थी आपकी? तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप जाइए अपनी ऐप्स एंड नोटिफ़िकेशंस में, सेटिंग्स में, देन वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस में एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। उसमें आपको मिलेगा नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री के नाम से एक आइकन, उसमें आप उसको ऑन कर लीजिए ताकि जभी भी आप यहाँ आके देखें तो आप अपने ईज़िली 24 आवर्स की नोटिफ़िकेशन को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। आपने जो स्नूज़ करी थी, जो मैंने पहले स्नूज़ बटन के बारे में बताया था, वो वाली नोटिफ़िकेशन में आप ईज़िली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको दोनों स्वाइप करी हुई और अपनी स्नूज़ करी हुई नोटिफ़िकेशन यहाँ पे मिल जाती है। बहुत लोगों को ये वाला फ़ीचर ईज़िली भी मिल जाता है उनके फ़ोन में, जैसे मेरे में नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि आपको स्क्रीन पे टैप करना है और जो आप एडिशनल यहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाते हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि आपको नोटिफ़िकेशन लॉग है कि नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है अपनी ऐप की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके चेकआउट करें, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। आपको बार-बार सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ेगा, तो अपनी रीसेंट ऐप्स देखिए, जैसे मेरी यहाँ पे व्हाट्सएप है रीसेंट ऐप, तो इसको टैप करे रखेंगे तो आएगा ऐप्स इन्फॉर्मेशन, तो उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी ऐप की इन्फॉर्मेशन। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से आप नोटिफिकेशंस भी हटा सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप की जिसको आपको हटाना हो। अगर मान लो जैसे मुझे व्हाट्सएप की हटानी है, तो कुछ टाइम के लिए जब तक मुझे नहीं चाहिए तो नोटिफ़िकेशन में जाके उसकी मैं हटा दूँगी ऐसे नोटिफ़िकेशन जब तक मुझे नहीं चाहिए, या कोई पर्टिकुलर चीज़ की, मैसेजेस की या कॉल की भी आप वहाँ से नोटिफ़िकेशन हटा सकते हैं। एक आता है आपका बहुत ही कॉमन सर्च का ऑप्शन जो आपको मिलता है अपनी सेटिंग्स में। बहुत लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ीचर है ये। अगर आपको, जैसे मैंने भी अब तक बहुत चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको ना समझ आई हो कि कहाँ जाके आपको मिलेंगी वो चीज़ें, तो सिंपली उनके बारे में सर्च कीजिए। सर्च में आपको मिलेगा, जैसे मैं लाइव कैप्शन सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये लाइव कैप्शन वाला ऑप्शन अब तक सारे फ़ोन्स में आया नहीं है। जैसे वन प्लस 8 में है बट वन प्लस 8T में नहीं है, तब बहुत लिमिटेड फ़ोन्स में आया है। धीरे धीरे सारे फ़ोन्स में आ जाएगा जैसे जैसे अपडेट्स होगी। तो ऐसे ही अगर मैंने अब तक जैसे आपको स्नूज़ के बारे में बताया था, तो स्नूज़ नोटिफिकेशन सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे। आप टाइप कीजिए यहाँ पे स्नूज़ नोटिफिकेशन। उसको टाइप करने के बाद आपको आपका फ़ोन आपको ईज़िली उसका पाथवे बता देगा। उस पे पाथवे पे क्लिक करके आप जा सकते हो और वो हाइलाइट भी करेगा उस चीज़ को, ताकि आप उसको ईज़िली ऑन या ऑफ कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, डू यूज़ इट। बहुत लोगों से मैंने कॉमन प्रॉब्लम सुनी है उनके फ़ोन में कि जब आप कोई ऐप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर दूसरी फ्लोटिंग ऐप यूज़ नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली जब आती है मैप्स की बात, तो आप मैप्स को एज अ फ्लोटिंग यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको कोई और ऐप भी चलानी है और आपको डायरेक्शंस भी देखने हैं। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपनी ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में। उसमें जाने के बाद आपको जाना है नीचे स्पेशल ऐप्स एक्सेस में। ऐप्स एक्सेस में अब आएगा पिक्चर इन पिक्चर, उस पे क्लिक करके जितनी भी आपकी ऐप्स है जिसको आप एज अ फ्लोटिंग यूज़ करना चाहते हो, सबका आप ऑन कर दीजिए। अब उनके जो बबल्स भी नहीं आ रहे थे जैसे यूट्यूब के आते हैं अगर आपके पास प्रीमियम है, या फिर दूसरे ऐप्स के आते हैं आपके चैटिंग के लिए, तो सबके जाके आप पिक्चर इन पिक्चर में ऑन कर दीजिए और फिर ईज़िली आप उनको यूज़ कर पाएंगे एज अ फ्लोटिंग।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में दैट येस वी वांट द थर्ड पार्ट फॉर इट, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो अब तक आपके साथ शेयर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ ईजी बना सकती है। एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए, बट आपको साइड ट्रिक्स पता होनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप में से बहुत लोगों ने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट वो भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे किसी और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय।